हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो कक्षा 10 का टॉपिक है विद्युत धारा। इससे पहले मैंने विद्युत आवेश और उसके सारे आंकिक प्रश्न को बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आज आपका जो लेसन है वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक में अगर आवेश का प्रवाह होता है तो उसे आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी भी डिफिनेशन में दर लिख के आता है तो आप समझ जाना कि समय का कहीं ना कहीं इससे संबंध है। ठीक है, दर का मतलब अगर आ गया तो आपको समय तो आपको पता ही होना चाहिए। तो विद्युत धारा को हम किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का फार्मूला होता है आवेश बटे में समय। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। और विद्युत धारा को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एम्पियर, तो चलो हम एम्पियर की भी परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। किसी भी परिपथ में यदि, देखो इसी से हम परिभाषा बनाएंगे, किसी भी परिपथ में यदि एक सेकंड में, क्या एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। फिर से समझ लीजिए, किसी भी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश अगर प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगी। तो ये हमने लिखा भी है, आप देख सकते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या लिखना है आपको कि किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसे उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। क्योंकि 1 एम्पियर की परिभाषा भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विद्युत धारा। विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को, मेरे साथ आप पढ़ते जाओ, आप कॉपी रख दो और पेन भी रख दो। अब मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ आप समझते जाओ, आपको याद हो जाएगा। आपने क्या लिखा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आपको सीधा लिखना है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का फार्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसको हम कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। और कूलाम प्रति सेकंड को हम लिखना चाहें तो एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा होगा एक विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर आपने 1 एम्पियर की परिभाषा लिखी होगी। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है या प्रवाहित हो तो उसे उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। तो इतनी चीजें आपको लिखना है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। जो जो चीज़ें पहले लिखी हम लिख लेते हैं। क्या? प्रवाहित धारा 2 एम्पियर, एम्पियर इसके बगल लिखा है तो ये आई का मान है। आई का मान आपका दिया है क्वेश्चन में 2 एम्पियर। ठीक है, हम AMP लिख दे रहे हैं। उसके बाद आवेश दिया है आपका, क्यू का मान आपका दिया है 4 कूलाम। ठीक है, 4 कूलाम दिया है आवेश का मात्रा मान। उसके बाद आपका पूछा है आवेश के प्रवाह का समय, मतलब आपको टी ज्ञात करना है। आपको टी का मान ज्ञात करना है। तो चलो फार्मूला जानते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा है
क्यू बराबर में, ठीक है, आई बराबर में हमने पढ़ा था क्यू और बटे में हमने टी पढ़ा था। यही फार्मूला भी अभी पढ़ा है। अगर यहाँ से अगर हम क्यू हम निकालना चाहें तो क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी, यही तो होगा, आई इंटू टी, यही हो जाएगा क्यू का फार्मूला। पर दिक्कत ये है कि हमारे पास क्यू है लेकिन टी नहीं है, हमें टी निकालना है और आई हमारे पास है, तो यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, टी बराबर आपका हो जाएगा क्यू, क्यू का मान कितना दिया 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ये आई अगर इसके बटे में भेजेंगे तो बटे में आई जाएगा, आई का मान 2 है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो टी का जो मान निकल के आएगा वो 2, और समय का मात्रक हमने क्या बताया है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई का मान आपका आ गया, टी का मान 2 सेकेंड, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहला सवाल बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है कि किसी विद्युत बल्ब से तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास धारा दिया है, आई का मान आपका लिखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आई का मान हो गया 0.5 एम्पियर। यहाँ पे धारा 10 मिनट मतलब टी का मान दिया है, टी का मान कितना दिया है 10 मिनट आपका दिया है टी का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर, ये मिनट है ना तो इसको हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा 10 छंग 60, 600, और इस समय का मान कितना आ गया 600 सेकेंड आ गया, ठीक है। कभी भी समय को सेकेंड में ज़रूर चेंज कर लेना, नहीं तो आंसर गलत होगा। हमें क्यू का मान ज्ञात करना है, किसका मान, क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। हमारे पास आई है, टी है और क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें तो फार्मूला पता है, क्यू बराबर फार्मूला हो जाएगा आई इंटू टी, यही तो हमने अभी पढ़ा है। तो क्यू का मान ज्ञात करना, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, आई का मान आपका है 0.5, जबकि टी का मान है 600। यहाँ पे क्यू बराबर गुणा करेंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 5 को 6 से गुणा करोगे 5 छक 30 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो क्यू का मान निकल के आएगा 300 कूलाम, ठीक है। क्यू का मान निकल के आएगा 300 और आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आवेश का मान कितना हो जाएगा 300 कूलाम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या लिखा है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आई का मान दिया 10 एम्पियर, आई बराबर आपका दिया है 10 एम्पियर दिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड मतलब टी का मान आपका दे दिया है 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड दे दिया है टी का मान। आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, मतलब यन का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि ई का मान हमें पता होना चाहिए हमेशा 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हमें पता है कि क्यू बराबर एक फार्मूला होता है एन इंटू ई, हमने पहले इसकी वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक फार्मूला अभी हमने पढ़ा है क्यू बराबर में आई इंटू टी, हमने 2 फार्मूले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्यू बराबर एन ई लिखा है, यहाँ क्यू बराबर आई टी, मतलब इस क्यू की जगह पे तो हम आई टी तो लिख ही सकते हैं। तो आई टी बराबर आपका हो जाएगा एन इंटू ई, क्योंकि ये दोनों क्यू बराबर है तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। आई का मान दिया है 10, टी का मान दिया है 1, एन का मान हमें नहीं पता है, ई का मान 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ये 10 एकम 10, यहाँ पे एन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे 16 बटे में 10 हो जाएगा और गुणे में 10 की पावर माइनस में 19 हो जाएगा।
ये 10 को इधर भेजेंगे तो n बराबर आपका हो जाएगा 10 को 10 में गुणा करोगे 100 हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू गुणे में है तो यहाँ पर भेजोगे भाग में आ जाएगा 16 गुणे 10 का पावर माइनस में 19। आपको पता है 16 को अगर हम 100 में भाग करते हैं, 16 को अगर हम 100 में भाग करेंगे 16 छक्का 96, यहाँ पे 4, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0, 16 दूना 32, यहाँ पे 8, 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, 16 को अगर इसमें हम भाग करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 6.25। 10 की पावर 19 को ऊपर भेजेंगे, माइनस है तो ये 10 का पावर 19 प्लस में हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो n का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 6.25 गुणे 10 का पावर 19 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने विद्युत आवेश को पढ़ लिया, विद्युत धारा को पढ़ लिया। अब इसके बाद जो होगा वो शायद होगा आपका विद्युत विभव। तो हर एक टॉपिक को मैंने एक एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।